अरे सर जी, आप फिर यहाँ आ गए? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। वो तो दिख ही रहा है सर जी, लेकिन किससे? नैना बत्रा यही काम करती है। हाँ जी सर जी, यही काम करती है, पर क्यों? तुम्हारा काम सवाल करना नहीं, जवाब देते देते मर जाना है। कहाँ है नैना बत्रा? मैं हूं नैना बत्रा। तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई बहुत ज्यादा डेस्परेट हो मिस्टर खुराना के साथ बिजनेस करने के लिए, you have a choice. 20,000 यूरोस लेके आओ और अपने पति का पेटेंट लेकर जाओ। मिस्टर खुराना, आप? तुम नैना बत्रा हो? हाँ, मैं नैना बत्रा हूँ। तो तुम नैना बत्रा कैसे हो सकती हो? तुम तो नैना मेहरा हो ना, राघव मेहरा की वाइफ। राघव सर जी की भाई? राघव की बीवी? ये कैसे? कभी देखा इनको आपस में बात करते हुए? इसका मतलब ये आज तक हम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। राघव सर हमेशा नैना को फेवर करते हैं, इसके लिए सारे रूल्स बदल जाते हैं। अब पता चला क्यों। हाँ, अब तो धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी है। हमने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि नैना मैडम और राघव सर के बीच में ऐसा रिश्ता निकलेगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम तो नैना मेहरा हो ना, तो फिर अचानक ऐसे नैना बत्रा कैसे बन गई तुम? आप होते कौन है मुझसे ये सब पूछने वाले? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और आपको क्या काम है नैना बत्रा से, बताइए। नैना बत्रा और मेहरा, whatever you are, it is absolutely my business, okay? इसे तो आप जानती हैं ना? हाँ ना? Yes. आना, the late आना खुराना, married to रेहान खुराना, my wife. अब जब तुम आना को जानती हो तो ये भी याद होगा तुम्हें कि तुम्हारी एक अमानत तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे को मेरे लॉ से खतरा है। मेरी जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन आना, आपकी फैमिली वो बच्चा तो चाहते हैं ना? नहीं नहीं, वो बहुत मतलबी है। मेरे पति के घर वाले बच्चा नहीं चाहते। वो मेरे बच्चे को जान से मार देंगे। अगर ये आना का पति है तो इसका मतलब ये नहीं चाहता कि आना का बच्चा इस दुनिया में आए। पर ये मुझ तक पहुंचा कैसे? नहीं, मैं अपने बच्चे पर इसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा मुझे। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, याद आया तुम्हें कुछ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आपने क्या सोचा था? आपको देखकर खुश हो जाऊंगी मैं? एनीवे, आप इधर आ ही गए हो तो हमें बात कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, बात तो हमें करनी पड़ेगी। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। मैं बाप हूं उसका। What rubbish! ये क्या बकवास है? अपनी लिमिट में रहकर बात कीजिए मिस्टर खुराना। तुम सच्चाई छुपा नहीं सकती, साफ दिखाई दे रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और मैं ये भी जानता हूं कि आहाना ने तुम्हारी कोख किराए पे ली थी हमारा बच्चा पैदा करने के लिए। आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए?
आप एक शादीशुदा औरत को जो अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली है, उसे कह रहे हो कि ये बच्चा उसका नहीं आपका है? इतनी घटिया बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू! देखिए मिस्टर खुराना, मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। आई एम अ हैप्पीली मैरिड वुमन और मेरी शादी दुनिया के एक अमीर, इज्जतदार और सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से हुई। तो आप ही सोचिए ना, मैं अपनी को किराए पे क्यों दूंगी? मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? और हाँ, अगर मेरे पति को भनक भी लग गई ना कि आप मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे कि ये बच्चा उसका नहीं आपका है, तो फिर शायद भगवान भी आपको ना बचा पाए। लिसन, मैं ना तो भगवान से डरता हूँ ना शैतान से। मामूली इंसान तो बहुत दूर की बात है। मुझे मेरे बच्चे को पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम बातों को घुमा रही हो। अब तो तुम ये भी कहोगी कि तुम हाना को जानती नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं हाना को जानती हूँ। हम ऑस्ट्रिया में मिले थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसका बच्चा अपने पेट में पालूंगी। तो सोनोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए ऑस्ट्रिया के डॉक्टर को जो फोन कॉल इस ऑफिस से किया गया था, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अब तुम कहोगी कि वो फोन कॉल भी तुमने नहीं किया था, राइट? ये रहा मेरा फोन, चेक कर लीजिए। ना ही मैंने ऑस्ट्रिया किसी हॉस्पिटल में फोन किया और ना ही मैंने किसी डॉक्टर से बात की है। चेक। क्या हुआ मिस्टर? अपनी बेतुकी बातों पे खुद ही हैरान हो गए? नहीं, हैरानी नहीं। मुझे तुम्हारी बेतुकी बातों पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम बातों को छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं जानना चाहता हूँ, व्हाई आर यू डूइंग दिस? खुराना, जितना मैं आपको जानती हूँ ना, इतना तो मुझे पता है कि आप खड़ूस और बहुत ही चालाक बिजनेसमैन हैं, जो अपने राइवल्स को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मेरा पति आपके बराबर आ गया, तो उसे बर्बाद करने के लिए आपने ये प्लान बनाया। आप मेरा यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा हो सकता है ना मिस्टर खुराना? Enough, enough. बिल्कुल सही कहा आपने। इनफ। अपनी बेतुकी बातें अपने पास रखिए मिस्टर खुराना, और यहां से निकल जाइए, या मैं अपने पति को कॉल करूं। अगर उन्हें भनक भी लगी ना कि आप मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो समझदारी इसी में है कि आप यहां से चले जाइए और ये डिस्कशन दोबारा करने की सोचेगा भी मत। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस राइट नाउ। देखा तुमने? ये तेरे पापा है। आने ने मुझसे कहा था कि वो ये बच्चा नहीं चाहते। तो अब क्या बदला होगा? ये सारी इंफॉर्मेशन लेके चला गया और अब वो तुझे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने आना से वादा किया है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना, मैं तुझे संभालूंगी। तू मेरा है, तुझे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे भाई, थैंक यू भाई, बट मुझे अभी नया फोन नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारे लिए नहीं भी है। मतलब ये फोन खराब हो गया है, इट्स डैमेज, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे रिपेयर करो। लेकिन भाई ये फोन है किसका और खराब कैसे हो गया? ये फोन पानी में गिर गया था और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ठीक करो। वैसे तो मैं ये किसी दुकान में भी दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस फोन के सीक्रेट्स और कोई जाने। मैं जानना चाहता हूँ इस फोन पर किसके कॉल्स आए और किसने कॉल किए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच भाई। देखते हैं कि इस फोन के साथ क्या दिक्कत है।
इस फोन के ठीक होने से शायद मैं पता लगा सकूं कि नैना पे हमला क्यों हुआ था और किसकी वजह से हुआ था। चाची लोग, बहुत टाइम हो गया अभी, प्लीज अब कुछ खाने को दे दो। बोला था ना इतना टाइम भूखा रखेगा तो मेरे को चक्कर आएगा। प्लीज हरी अब थोड़ा जल्दी बनाना, बातें कम करना। बातें कम करना? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रामेश्वरी शांत, मुझे शांत रहने को बोली। मुझे इस तरह की लड़ाई में ना इंसान को शांति और सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब मोटी को मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी, जिंदगी भर इसे सिर्फ चक्कर ही आएंगे। ये क्या कर रही हो सुधा भाभी? मैं मोटी के खाने को ना और यमी बनाने जा रही हूँ। वो क्या है ना कि हम लोग खाना बनाने में थोड़े से नौसिखिए हैं, अच्छा खाना कम ही बना पाते हैं, लेकिन हमने पूरी मेहनत करी है। आई होप कि तुम लोग को खाना पसंद आए। हाँ, इसीलिए तो आज पूरा दिन मैंने इंटरनेट में से इतनी कमाल की रेसिपी सुधा भाभी को दी है। बाकी का खाना तो पूरा उन्होंने अपने हाथों से बनाया। सच्ची? हमने नहीं, सिर्फ उन्होंने, बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने मिल के बड़े दिल से तुम लोगों के लिए ये खाना बनाया है। नैना बेटा, ये तुम हरी सब्जी जरूर खाओ। प्रेगनेंसी में हरी चीजें खानी चाहिए, बेबी के लिए अच्छी होती है। जी भर के खाना बहुत सारा बनाए। कब? अरे ये भी दीजिए ना सुधा भाभी, ये भी दीजिए। कब? अरे वाह, इस खाने की महक और शक्ल दोनों बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मेहनत की आज आप दोनों ने। एक काम करो, मेरी भी प्लेट लगाओ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज इतनी जल्दी आ गए तुम ऑफिस से? ऑल ओके ना? काम खत्म हो गया होगा जल्दी सुधा भाभी। अपने ही घर पे आने के लिए आप दोनों को अर्जी देनी पड़ेगी क्या? फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे भूख लगी है, मेरी प्लेट लगाओ। किसी चिड़िया को खाना डाल रही हैं क्या? भर के सब्जी डाली है। ऑफ कोर्स। रोटी? रोटी भी देती हूँ। ये भी सुधा भाभी ने अपने हाथों से बनाई। आप दोनों कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम खाना खाओ, तुम खा लो, उसके बाद हम लोग खा लेंगे, है ना? अरे नहीं, आज आप दोनों चाचियों ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से इतना सारा खाना बनाया। चलो साथ बैठकर खाते हैं। बैठिए ना प्लीज, प्लीज प्लीज आइए। बैठिए। ये लो, आप दोनों ने मिलके हम सबके लिए इतना प्यारा खाना बनाया और आप बड़ी भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका पहला निवाला आप खाएं। मैं डाइट। कौन सा आपके हाथों की बनाई हुई सब्जी है, इन्हें बहुत पसंद आएगी। प्लेट दीजिए अपनी, दीजिए दीजिए। कितना सारा। रोटी मैं आपको दे देता हूँ। Why not? सुधा भाभी आप बढ़िए, शुरू कीजिए। दोनों साथ में खाइए। सब्जी लीजिए ना। देखा तुमने, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें दुश्मनों से बचा रहा था। तुम जो अपने आप को कहना है तुम कह सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई बात पर यकीन नहीं है। इन चाचियों ने कम से कम सीधा सीने पे तो वार किया है, तुम्हारा वार तो दूर दूर तक नहीं दिखता। काश मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।